निम्बाहेड़ा में विस्फोटक सामग्री के साथ 3 युवकों को पकड़ने का यह प्रकरण है। निम्बाहेड़ा पुलिस ने कल रात दबोचे थे 3 युवक और अब एटीएस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है। 5 संदिग्ध युवकों को भी दस्तयाब किया है। 5 में से 3 संदिग्ध युवकों को टोंक और चित्तौड़गढ़ और 2 संदिग्ध आरोपियों को रतलाम में दस्तयाब किया। अब एटीएस ला रही सभी आरोपियों को जयपुर, वहीं मध्य प्रदेश एटीएस कर रही 2 संदिग्धों से पूछताछ। किसी आतंकवादी गिरोह के संपर्क में है, कौन कौन आतंकवादी इसमें सम्मिलित है, इस संबंध में की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। एनआईए के अधिकारियों से भी रखा जा रहा है निरंतर समन्वय और लगातार जो है ये टीम पुलिस और एटीएस की टीम पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी एटीएस की टीम जो है वो जयपुर लेके आएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो जानकारी हमारे पास थी, हमारे सहयोगी बता रहे थे, चित्तौड़गढ़ में 3 आरोपियों को थाने में रखा गया है, यहां से टीम पहुंचेगी। लेकिन ना सिर्फ ये 3 बल्कि 5 संदिग्ध जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनको भी एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ करेगी, उनको भी जयपुर लाया जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आखिर क्या ये लोग कौन सी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्या ये करने वाले थे। अब ये तो ये पूरा खुलासा करेंगे कि आप कौन से आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और क्या अब, क्योंकि जब बहुत सारे अगर कहें रमजान भी आ रहे हैं और शादियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में जब बहुत भीड़ भाड़ जयपुर में रहती है और क्योंकि जयपुर गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पेरिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि दूसरा पेरिस कहा जाता है जयपुर को, यहाँ की खूबसूरती बहुत देखने लायक है। अब ऐसे में इस खूबसूरती पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इससे पहले क्योंकि लगातार पुलिस अलर्ट है, टीम्स जो है, इंटेलिजेंस टीम जो है वो लगातार अलर्ट हैं और इसी के चलते 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, आतंकी संगठन जो हैं वो कौन हो सकते हैं और कितने लोग आतंकी संगठन के यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे वो कांटेक्ट बनाए हुए थे, जयपुर में किन लोगों को ये सप्लाई करने वाले थे, किन लोगों को देने वाले थे, क्योंकि ये सीधे मिलते तो क्या पहले से इन लोगों को जानते थे या सिर्फ फोन पर बातचीत होती थी, किस तरह से उनको आदेश दिया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था, क्या ये स्लीपर सेल थे, पहले भी इस तरह के जो काम है उसमें सहायता कर चुके हैं, इस तरह की घटनाओं में सहायता कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो कैसे इनकी जानकारी हुई, क्यों इन्होंने ये साथ दिया, ये कहाँ से हैं, क्यों है, क्या ये कर रहे थे, वो तमाम जानकारी अब A to Z ये एटीएस निकलवाएगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि अब जयपुर इनको लेके आया जाएगा और वहां से ये सारी पूछताछ होगी। इसके अलावा क्योंकि जयपुर में जो लोग मौजूद होंगे, जिन लोगों को ये देने वाले थे ये विस्फोटक सामग्री, वो लोग भी अलर्ट हो गए होंगे, तो क्या उनको भी अब यहाँ पर पकड़ा जाएगा, किस तरह से पकड़ा जाएगा, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन हमारे साथ पीके अग्रवाल सहयोगी जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। पीके, आप से कुछ देर पहले जब बातचीत हुई थी तब आप थाने पर मौजूद थे, फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं और अभी क्या अपडेट है, क्या इन तीनों आरोपियों को लेकर एटीएस रवाना हो चुकी है? मेगा, पूरे प्रकरण में अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 आरोपी पुलिस ने पकड़े थे, निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने पकड़े थे, इन तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जो इनपुट मिल रहा है इनकी पूछताछ से, उसके आधार पर एटीएस और निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस के साथ साथ चित्तौड़गढ़ पुलिस के जवान हैं उनको गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से जो संदिग्ध हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उन्हें उठा लिया जाए, कि उनको पता चले, उससे पहले वो गिरफ्त में आ जाए। कहीं जिस प्रकार से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्लीपर साइलेंट कहते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं जो इस पूरी वारदातों में शामिल हो सकते थे, उन सभी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं है, जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि जब तक आरोपियों को जयपुर ले जाने की बात है तो एटीएस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन जब तक इन न्यायालय में पेश करेंगे और न्यायालय से पीसी लेने के बाद इनको एटीएस जयपुर को लेकर के लिए रवाना होगी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक है प्रीति जैन, वो भी यहाँ पहुंची थी और निश्चित तौर पर प्रीति जैन ने बातचीत की है और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे भी सीधी बात की है। बड़ी बात यह पहली पूछताछ में सामने आया है कि सूपा संगठन है, उससे जुड़े हुए आतंकवादी हैं। हम खड़े हैं इस वक्त निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में और जिस तरह से थाना परिसर में है, ये थाने की वो बिल्डिंग है कि सारे आतंक जो 3 मुलजिम पकड़े हैं, 3 आरोपी हैं जिनको सूपा संगठन से जिनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, वो इसी बिल्डिंग के अंदर हैं। और जब से गिरफ्तारी हुई और पता चला है कि ये आतंकी संगठन से मिले हुए हैं, तभी से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि थाने की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो इन लोगों
लोगों से 6 किलो तो सिल्वर कलर का है और 6 किलो दानेदार है। निश्चित तौर पर 12 किलो के लगभग है मादक जो विस्फोटक सामग्री मिली है, करीब करीब 12 किलो के लगभग 10 से 12 किलो के बीच में है। कुछ टाइमर भी मिले हैं और दूसरे भी आइटम मिले हैं जो बम बनाने के काम आते हैं। तुलसी राम थाने के सीआई हैं, उनकी टीम थी जिसमें सुंदरपाल हैं, धर्मेंद्र है, प्रमोद कुमार चौधरी हैं, नरेंद्र है, जिस तरह के ये लोग हैं, नरेश है, चालक है, देवीलाल है, इन लोगों ने कल नाकाबंदी करके और अपनी जान पर खेल के जिस तरह से इन आतंकवादियों को पकड़ा है, निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया इन आतंकवाद संगठन से जुड़े सदस्यों को पकड़ने के बाद सोचा नहीं होगा कि ये इतने बड़े खतरनाक लोग होंगे जो धमाका करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन जिस प्रकार से खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, काबिल तारीफ है। जी मेगा। पीके, जब इनको पकड़ा गया इनके पास से कोई हथियार भी बरामद हुए थे? क्योंकि और इसके अलावा क्योंकि इन तीनों से जो बातचीत हुई है अभी तक, जो पूछताछ सामने आ रही है, कहाँ के ये लोग हैं, कौन लोग हैं, क्या पता चल पाया अभी तक? मेगा, हम जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को, जो चीज स्पष्ट कर रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं वो खबरें। फिलहाल पुलिस जब खुलासा करेगी, निश्चित तौर पर एटीएस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और खुलासा करके सामने आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि तीनों लोग रतलाम के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम के, जो निम्बाहेड़ा की सीमा से लगता है, राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश लगता है, वहीं के रहने वाले हैं। इनके तार चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में भी जुड़े हो सकते हैं, वहां भी पुलिस दबिश दे रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जिस तरह से लगातार एटीएस और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है बड़ी सफलता है, क्योंकि जयपुर को दहलाने की कोशिश नाकाम की है और ये अनायास ही जिस प्रकार से नाकाबंदी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ पुलिस की काबिलियत पर इसीलिए कहा जा सकता है कि जो नाकेबंदी की जा रही थी और इतनी सघन नाकेबंदी कि अमूमन यहाँ एनडीपीएस पकड़ा जाता है, मादक पदार्थ पकड़ा जाता है और ध्यान भी यही रहता है कि तस्करी करके कोई गाड़ी तो नहीं जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से एमपी नंबर की एक बलेनो कार को पुलिस ने पकड़ा और उसको जांच की, तो उसके अंदर 3 लोग मिले थे और तीनों लोग जब संदिग्ध लगे तो जब पूरी कार की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक सामग्री जैसी जब आइटम सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस लेकर के थाने पहुंच गई। कार्रवाई के दौरान एक कांस्टेबल और 3 हेड कांस्टेबल और एक चालक, तो कहा जा सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी भी साथ में नहीं था, लेकिन पुलिस की सक्रियता इसी अंदाज लगाया जा सकता है कि सदर थाने के सीआई हैं तुलसी राम, उनके नेतृत्व में जिस तरह से टीम काम कर रही थी, उस तरह से उनको लेकर के जब थाने पहुंचे तब जाकर के पता चला कि ये कोई आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। निश्चित तौर पर एटीएस जयपुर और एटीएस उदयपुर को सूचना दी गई है और जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है, जिस तरह से इनपुट मिले हैं, इनपुट मिलने के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी है, तो नतीजा सबके सामने। हालांकि पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एटीएस पूरे मामले का खुलासा करेगी और हो सकता है कि देर शाम तक एटीएस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करे। जी मेगा। अच्छा, क्योंकि अभी जो 3 आरोपी आपने बताया वो मौजूद है चित्तौड़गढ़ में, वहां पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब आगे कब एटीएस जयपुर लेके पहुंचेगी, कब कॉन्फ्रेंस करेगी और क्या शाम तक ये खुलासा होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीके अग्रवाल आपका जानकारी के लिए।